तो दोस्तों आज ना बहुत ही भौकाली किस्म की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। भौकाली क्यों बोल रहे हैं भैया? वो इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे लैला और मजनू एक दूसरे के बिना अधूरे रहते हैं ना, उसी तरह से कोई भी बढ़िया सी सब्जी या गोश्त एक ख़ास किस्म की रोटी के बिना अधूरे होते हैं। तो हेलो गाइस, मैं शेफ़ मोहसिन कुरैशी आप सबका फिर से इस्तकबाल करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये जो बढ़िया सी ख़ास किस्म की रोटी है, ये है खस्ता शीरमाल। और ये खस्ता शीरमाल मुझे दिमाग में आया कि भैया घर में आप आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो मुझे लगा मैं आपको बता दूं। तो चलिए ये जो रेसिपी है कैसे बनानी है शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो हमारी खस्ता शीरमाल है, इस खस्ता शीरमाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमने दूध को गर्म कर लिया था, उसके बाद थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है। हम इसके अंदर डालेंगे दूध और फिर बहुत थोड़ा पानी मिलाएंगे। उसके बाद हमने ज़ाफ़रान को घोला हुआ है और ये डालेंगे इस तरह से। फिर हम इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर और नमक और फिर हम इसके अंदर डालेंगे शुगर फिर हम इसके अंदर डालेंगे, ये सूजी भिगो लिया था मैंने, और फिर इसे हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमने इसे इस तरह से मिक्स कर दिया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि हम सेकेंड स्टेप के अंदर मैदा लेंगे। मैदे के बाद में जो भी चीज़ें हमने मिक्स करी थी वो इस तरह से हमें इसके अंदर धीमे धीमे डालना है और मिक्स करना है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें मिलाते जाना है। ये साइडों से थोड़ा थोड़ा मैदा ऐसे उठाकर इस पे डालते जाना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके हमें हमारा दूध और सूजी जो हमने मिक्स किया था वो डाल देना है। फिर इस तरह से मिलाते जाना है। शुगर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि शीरमाल बना रहे हैं भैया, मीठी तो होती है थोड़ी सी शीरमाल। लखनऊ की शीरमाल जो ऑथेंटिक लेकिन आप खाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा मिठास नहीं होती है, लेकिन हाँ हल्की मीठी होती है। वो मीठी क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म से बनवाते हैं, तो उसी तरह से ये होती जाती है। तो ये देखिए, ये होता जा रहा है और अब हम थोड़ा सा सूखा मैदा और डालेंगे साइडों में, ताकि
ये बैलेंस हो और मिक्स होता जाए। ये देखिए, बहुत अच्छे से ऐसे इस तरह से मिक्स करते जाना है। और मैं जैसे बताऊंगा घी किस तरह से डालना है, उस तरह से आपको घी डालते जाना है और ये बहुत बढ़िया सा टेक्सचर आता रहेगा। इसको सेमी सॉफ्ट रखना है। तो ये अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये देखिए, लम्स का ध्यान रखना है। जिस तरह से मैंने बताया है उसी प्रोसेस के साथ गूंदिएगा। और लम्स का बहुत ख़ास ध्यान रखना है, इसमें लम्स ना पड़े और इस तरह से आपको गूंदना है। इलायची और ज़ाफ़रान की बहुत बढ़िया गूंदते हुए खुशबू आ रही है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। तो इसे हम ना 5 मिनट के लिए और छोड़ेंगे। उसके बाद में इसके अंदर हम थोड़ा सा घी डालेंगे। तो दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं ये थोड़ा फर्मेंट भी हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे इस तरह से घी डालना है। घी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट बनेगा। तो अब घी डालने के बाद में हमें इस तरह से इसको मिलाना है। इस तरह से हमें मिलाते रहना है और ये मैदा सारा घी पी ले। उसके बाद में हम बताएंगे कि स्टेप क्या है। तो ये देखिए आप, इस तरह से इसमें जाल पड़ते हैं और जितने जाल पड़ेंगे, जब ये पकेगा उसके बाद आपको जब आप खाएंगे तब पता लगेगा कि ये जाल होता क्या है और क्यों इस तरह से किया जाता है। शीरमाल को हमेशा जब भी खाएं उसको खोल के इस तरह से देखें तो पता लगता रहेगा आपको क्या है। ये देखिए, आपको दिख ही रहा होगा, इस तरह से जाल पड़ता जाएगा। तो ये देखिए भाई, आप शीरमाल बना रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई मजाक तो कर नहीं रहे हैं। नॉर्मल पराठा हो तो 5 मिनट के अंदर बन जाता है। आप शीरमाल बना रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर कर लीजिए। आपको डेली नहीं बनाना है ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको डेली खाएं। इतने मोटे हो जाएंगे ना, आपको खुद एहसास हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमें घी पिलाते जाना है। ये देखिए, घी जो है अब गायब होना शुरू हो गया है और तेल जो है, मैदा जो है बढ़िया तरीके से सुपर स्मूथ होता जा रहा है। और जब ये हो जाए ना, ये वाला प्रोसेस, इस मैदे को थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में रख दीजिएगा। ये देखिए, जाल आप जो मैंने बोला है वो आपको दिख ही रहा होगा। ये देखिए, इसको बोलते हैं जाल। ये देखिए, तो लगभग हमारा जो डो है उसने घी पी लिया है। और इसको थोड़ा सा हम क्लीन रैप करके फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद इसके पेड़े बनाएंगे। फिर देखिएगा किस तरह से ये तैयार हुआ है। ये देखिए, तो चलिए, ये जो हमारा
शीरमाल का डो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसके ऊपर हमें इस तरह से गीला कपड़ा डाल देंगे और इसे हम कम से कम 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे। तो चलिए दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं हमारे खस्ता शीरमाल की क्या कंडीशन है। भाई डो तो बहुत सॉफ्ट लग रहा है और घी भी सारा सेट हो गया है। तो लगभग ये तैयार है। अब इसका मेन प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम इस तरह से इसके पेड़े बनाते जाएंगे। ये देखिए, तो हमें टेबल पर इस तरह से, टेबल पर या आप पटरे के ऊपर घर में बनाएंगे तो इस तरह से हमें डाल लेना और फिर हमें इस तरह से बेलना है। इस तरह से घी लगाना है और अजवाइन डालना है और फिर हमें इस तरह से थोड़ा सूखा मैदा डालना है, थोड़ा पिस्ता डालना है, काजू डालना है और फिर इस तरह से हमें काट लेना है। और फिर हमें हल्का सा हनी इस तरह से डाल लेना है। ये देखिए, ये हमने डाल लिया और फिर हमें इस तरह से रोल करते जाना है। ये देखिए, रोल करने के बाद में ऐसे इस तरह से लच्छा घुमाते जाते हैं। तो ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया है और इसे हम 2 से 3 मिनट रखेंगे। उसके बाद में हम इसे आपको बेलकर और सेक के दिखाते हैं। तो दोस्तों 5 से 10 मिनट हो गए हैं हमें अपने पेड़े को बनाए हुए और फिर उसके बाद में हम इस तरह से इसे बेलेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अभी से इसके लच्छे खुल रहे हैं। सोचिए बनने के बाद में क्या मज़ा आ जाएगा। चलिए, ये तो अब हम इसके अंदर इस तरह से हमारा जो खस्ता शीरमाल है वो डाल देंगे और बहुत धीमी आंच पर इसे सेकेंगे। ये देख सकते हैं आप सब, बहुत धीमी आंच पे इसको एक साइड से पहले पकने देंगे और फिर उसके बाद में
इस तरह से इसे पलट देंगे। फिर हम ऊपर के साइड से थोड़ा घी डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी घी हमने बहुत सारा डाला हुआ है इसमें। चलिए दोस्तों, ये देख लीजिए आप, कितना बढ़िया कलर आ रहा है चारों तरफ से। लगभग हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम बंद करेंगे गैस। गैस बंद करने के बाद में इसे ऐसे इस तरह से खोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो ये रेसिपी थी खस्ता शिरमाल की आपको बढ़िया लगी होगी। इसी तरह से भैया आप घर में बनाइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर खिलाइएगा, और उनका जो भी फीडबैक हो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उनको एक चीज़ और बोल दीजिएगा कि मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर लें, और दूसरों के साथ शेयर कर लें, ताकि मेरे अंदर भी हिम्मत आए आपके लिए इसी तरह से बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ बनाने की। तो फिर से अगली बार नई रेसिपी के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।